राहुल गांधी हरियाणा के पार्टी के नेताओं की वर्किंग को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को मिजाज को वो भांपने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के तौर पर कर्मवीर बोध को उतारकर थर्मामीटर लगाने का काम किया। बेशक से उनका प्रत्याशी चुनाव जीत गया है, लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा में 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और कैंसिलेशन हुई है, उससे राहुल गांधी बेहद नाराज हैं और इसलिए राहुल गांधी 2029 को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये बदलाव हरियाणा में वर्तमान बड़े नेताओं के लिए भारी झटके का सबब बन सकता है और एक नए नेता की लॉटरी लगाने का काम भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा में राहुल गांधी की 2029 के लिए तैयारी और एक नए नेता के ऊपर हो रहे फोकस की तैयारी। राहुल गांधी 2029 में किसी भी सूरत में हरियाणा में पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें हरियाणा के वर्तमान नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। बेशक से उन्होंने मजबूरियों के चलते भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना दिया है। बेशक से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन ये भी तय है कि 2028 में राहुल गांधी सारे के सारे मामले का डीपली अवलोकन करेंगे। उसके बाद वो हिसाब किताब लगाते हुए ये तय करेंगे कि 2029 में किस हिसाब से आगे बढ़ा जाए, किस नेता की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़े और पार्टी किस एक्शन मोड में चुनाव लड़े। इस मामले में राहुल गांधी की नज़र एक ऐसे नेता के ऊपर पड़ी हुई है जो पूरी शिद्दत के साथ पिछले लगभग 6 महीने से फील्ड में उतरा हुआ है और हरियाणा के गली गली गांव गांव को छानने का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बृजेंद्र सिंह की। बृजेंद्र सिंह को लेकर राहुल गांधी का पॉजिटिव एटीट्यूड साफ तौर पर नजर आता है। राहुल गांधी की नज़रों में बृजेंद्र सिंह एक ऐसे संघर्षशील नेता के तौर पर उभरे हैं जो बड़े विजन के साथ न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि पार्टी की नीतियों और विचारधारा को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह ने जिस मेहनत के साथ पार्टी के लिए सद्भाव यात्रा निकाली है, उससे राहुल गांधी बेहद इंप्रेसिव हुए हैं और इसलिए राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल होने का काम भी कर सकते हैं। बृजेंद्र सिंह इस समय हरियाणा की कांग्रेस में राहुल गांधी को एकमात्र ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है और राहुल गांधी इसलिए 2028 में बृजेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान नेता उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। 3 चुनाव में लगातार कांग्रेस हरियाणा में मात खा चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी 2029 के चुनाव में एक बड़े बदलाव के साथ हरियाणा में वर्किंग करते नजर आएंगे और ऐसे में बृजेंद्र सिंह का उठता हुआ ग्राफ उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण नजर आता है। ये सच्चाई भी है कि बृजेंद्र सिंह ने धीरे धीरे हरियाणा की सियासत में अपना एक अलग मुकाम बनाने का काम किया है। सद्भाव यात्रा के जरिए बृजेंद्र सिंह ने अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाने का काम किया है। वो एक बड़ी सोच समझ के साथ अपनी सद्भाव यात्रा में न सिर्फ मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को गांव गांव में चर्चा की विषय भी बनाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी सद्भाव यात्रा की पॉजिटिव चर्चा राहुल गांधी तक पहुंची है। राहुल गांधी इस यात्रा को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और उसकी रिपोर्ट भी लगातार लेने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली से संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी का भरोसा धीरे धीरे बृजेंद्र सिंह की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए बृजेंद्र सिंह की 2028 में बड़ी लॉटरी लग सकती है। उन्हें हरियाणा कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यानी भविष्य के रोड मैप के हिसाब से बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी की कसौटी पर खरा उतरते हुए नजर आते हैं, फिट होते हुए नजर आते हैं और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की सियासत के लिए ये बेहतर बात कही जाएगी। कांग्रेस की सियासत के लिए खास तौर पर इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं किया गया तो कांग्रेस लगातार चौथा चुनाव भी हार सकती है। आप बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बृजेंद्र सिंह की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस 2029 में सत्ता हासिल करने का कारनामा कर सकती है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में बृजेंद्र सिंह के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।